हेलो दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहली बात, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताया कि मुझे अपने वॉइस क्वालिटी को थोड़ा सुधार करना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू और आभार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत सारा प्यार। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का चैन ज्वेलिंग का एपिसोड नंबर 34। एपिसोड 34 में हम देखते हैं जैन और जानर बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर लॉर्ड चैंग को बचाने का कोई ना कोई तरीका तो हमें निकालना ही पड़ेगा। फिर वहाँ पे चैंगविंग पहुँच जाता है क्योंकि चैंगविंग को और जैन को कोर्ट में बुलाया गया था। फिर जब चैंगविंग पहुँचता है तो जाकर उनसे बात करता है तो जैन बोलती है कि तुम बहुत दूर से आए हो तो थक गए होगे, चलो आराम कर लो। चैंगविंग कहता है बेसिकली जैन मेरी दीदी है, इस वजह से मुझे आपको जीजा जी कहना चाहिए। इस बात पे जनर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है ये बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत समझदार हो छोटी सी उम्र में ही। तो जन कहती है नहीं, इनको जीजा जी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें योर हाइनेस ही कहिए क्योंकि हमारी एंगेजमेंट फेक है। इस बात पे जन और जैनर का मज़ा ले लेती है और जैनर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सब लोग वापस घर आते हैं तो सब लोग बातें करते हैं, जिसमें जो मिस्टर QI होते हैं वो सिर्फ युगज़वी का बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि युगज़वी ने आपके लिए ये बनाया है, उन्होंने आपके लिए चाय बनाया, उन्होंने आपके लिए ये किया वो किया, बहुत ज़्यादा। सभी लोग कहते हैं आप सिर्फ उन्हीं के बारे में बताते रहेंगे या कुछ और भी बोलेंगे। तो इस बात पे मिस्टर QI शर्मा जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं चैंग पूरी तरीके से तैयार होता है पर वो कहता है कि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। फिर जैनर से पूछता है आप तो कोर्ट में कई बार गए हैं तो क्या आप मुझे बताएंगे वहाँ पे जाके कैसे प्रणाम किया जाता है वगैरह वगैरह, कैसे बिहेव किया जाता है। तो जैनर कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जैन है और तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है, पर वो एक औरत है और मैं एक पुरुष हूँ, तो इसमें हम दोनों का प्रणाम करने का तरीका थोड़ा सा अलग तो होगा ही। मैं नहीं चाहता कि महाराज थोड़ा भी नाराज़ हो। जैन कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगी। अगली सीन में जैन और चैंगविंग महाराज के कोर्ट में होते हैं, जहाँ महाराज उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं चैंगविंग मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुमने एक मर्चेंट को रॉयल मर्चेंट बना दिया, डेसेंग चेंज को एक मेरिटोरियस डेट पे पहुँचा दिया। चैंगविंग बोलता है मेरा सौभाग्य है महाराज कि मैं आपके काम में थोड़ा सा भी हाथ बटा पाया। महाराज तो इस पर और ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम मांगो, तुम क्या मांगते हो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। चैंगविंग कहता है महाराज मैं चाहता हूँ कि आप एक फुल लेटर लिखें जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस, यानी कि मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूँ। महाराज इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और चैंगविंग कहता है महाराज आपने हमारी फैंग फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैंगविंग कहता है महाराज जो हमारी ये इंपीरियल डिग्री है जो प्रीवियस मैजेस्टी थी, आप इसे वापस ले लीजिए। फिर चैंगविंग और जैन बाहर आते हैं। चैंगविंग बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है तुमने हमारी फैंग फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है और उसका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता है। तभी वहाँ पे मिस्टर ली यूंग के आते हैं और वो पूछते हैं ज्यूलियंग क्या तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है। ज्यूलियंग कहती है हाँ मुझे याद है, आज वही दिन है जिस दिन मैंने अपने दवाई खाने की ओपनिंग की थी। तभी वहाँ पे जैनर आता है और वो कहता है तुम मेरी पत्नी से क्या बात कर रहे हो। तो ली यूंग की कहता है ये तुम्हारी रियल वाली वाइफ तो है नहीं और तुम्हें नहीं पता ये जल्दी ही मेरी वाइफ होने वाली है। जिसमें उन दोनों की थोड़ी सी बहस हो जाती है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं पर जैनर कुछ नहीं कहता और वहाँ से ज्यूलियंग को लेकर चला जाता है। फिर हम महाराज को देखते हैं जो कि इंपीरियल डिग्री पाकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं जहाँ जैनर चैंगविंग से कहता है अच्छा ये बताओ तुम मुझे जीजा जी कब कहोगे। चैंगविंग कहता है मैं आपको जीजा जी कहूँगा पर मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली तो ये कि आप जैन का हमेशा ख्याल रखिएगा और उसके बहुत सारे दुश्मन हैं तो आप उसे हमेशा प्रोटेक्ट करते रहिए, और दूसरी ये कि आप उसे हमेशा खुश रखेंगे। जनरल कहता है ये भी कोई कहने की बात है, ये बिल्कुल होगा। तभी वहाँ पे जन आती है और कहती है इतनी सीक्रेटली आप लोग क्या बात कर रहे हैं। वो दोनों उसे कुछ नहीं बताते हैं, कहते हैं कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो जन कहती है चैंगविंग तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि इंपीरियल डिग्री भी अब चली गई है तो अब तुम पर कभी भी हमला हो सकता है। अगली सीन में हम देखते हैं ली यूंग के अपने घर जाता है जहाँ उसकी नौकरानी बोलती है महाराज आपका और ज्यूली मैडम का आज शादी की पहली सालगिरह है, तो आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ खाना बनाया है, तो आप आइए और खाना खाइए। तो ली यूंग की वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ज्यूलिंग का बर्थडे होता है जिसकी तैयारी सभी लोग मिलकर कर रहे होते हैं, सभी लोग मिलकर खाना बना रहे होते हैं। सभी लोग को इशारे में जैन वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वहाँ से चैंगविंग और एक्सिवी अकेले में बात करने चले जाते हैं, वो दोनों आपस में बात करते हैं और इधर इशारे में जैनर अपने दोस्तों से भी वहाँ से जाने को कहता है, वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं।
तो ज्यूलिंग पूछती है ये दोनों क्यों चले गए? तो बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और दोनों बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। जेनर ज्यूलिंग को बोलता है हैप्पी बर्थडे ज्यूलिंग, और बोलता है मैं अब से और अभी से हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। फिर हम युक्सुवी को देखते हैं जो चैंगमिंग मास्टर से बात करती है और कहती है अब इम्पीरियल डिग्री तुम्हारे पास नहीं है, इससे तुम्हारे लिए जान का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो तुम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हें तो पता है फैंग फैमिली में एक ही यंग मास्टर है जो बहुत ज़्यादा समझदार है, वो तुम हो, तो तुम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। चैंगमिंग कहता है हाँ बिल्कुल, और तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर हम जेनर को देखते हैं जो जेनजन से पूछता है कि तुमने ली योंगी से उसी दिन शादी क्यों की जिस दिन तुम्हारा बर्थडे था, क्या तुम उससे प्यार करती थी? तो ज्यूलिंग बोलती है तुम जलना बंद करो, मैं उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि मैं उससे रिवेंज के लिए शादी कर रही थी। जेनर कहता है अच्छा, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे दिल में कौन से स्थान पे हूँ? तो जेनन कहती है तुम सबसे नीचे हो। जेनर उसके गाल पे किस करता है और कहता है ये तुम्हारे झूठ बोलने का पनिशमेंट है, सच बताओ ना। फिर उससे बात करता है और कहता है ज्यूलिंग मैं तुम्हारे लिए खाना तो नहीं बना पा रहा हूँ, पर क्या मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम उसमें खुश हो? ज्यूलिंग बोलती है हाँ। फिर दोनों प्यारी से किस करते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि बैंग टाओ उनके बड़े भाई दोनों छिपकर देख रहे होते हैं। दोनों किस में खोए होते हैं, तभी वहाँ पे लिव ईयर और मिस्टर क्यू आ जाते हैं। वो दोनों देखते ही इधर मुँह फोड़ लेते हैं और कहते हैं आ जाओ सभी लोग खाना खाने आ जाओ। सभी लोग आते हैं तो बैंग टाओ और उसके बड़े भाई दोनों अंगूठा दिखाकर उन्हें शाबाशी देते हैं। तब जेनर को पता लगता है कि ये दोनों भी छिपकर देख रहे थे। फिर सभी लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं, जन को बर्थडे विश करते हैं और खूब दारू पीते हैं और सब लोग फुल मस्ती करते हैं, फुल मस्ती में होते हैं। अगली सीन में हम ली योंगी को देखते हैं जो राजकुमारी ज्यूलिंग के गेव के सामने बैठा होता है और कहता है कि मैं अगली बार जब यहाँ पे आऊँगा तो उसके साथ आऊँगा, यानी जन के साथ आऊँगा उससे शादी करके, और उससे बहुत सारी बातें करता है। अगले सीन में हम जन को देखते हैं। जेनर से बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है और कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगी कि मैं ज्यूलिंग हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी परेशानियाँ थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम भी खतरे में पड़ो। दोनों बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं और जेनर कहता है कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, अगर किस्मत ने हमें अलग कर दिया तो हम फिर एक हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ज्यूलिंग जो है वो बहुत सारे लोगों का इलाज कर रही होती है, बहुत सारे लोग उससे इलाज करवाने आते हैं। कैपिटल सिटी के सभी लोग उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं, उसके एक बार देख लेने से सब लोगों को राहत मिलती है। बहुत से लोग उसके पास इलाज कराने के लिए आते हैं और ज्यूलिंग बहुत बिजी होती है। दूसरी तरफ हम ज्यूरोंग को देखते हैं जो अपनी बहन ज्यूली से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो दोनों मिठाई खा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं जो मंत्री हुआंग चैंग होते हैं वो कोई ट्रैप रच रहे होते हैं। फिर हम दादी माँ को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि उनके पोते चैंगमिंग ने बहुत अच्छा काम किया है, नॉर्थ के लोगों को बचाने के लिए उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। इसमें वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं चैंगमिंग के आने का, क्योंकि जन ने यहाँ पे पहले ही खबर पहुँचा दी होती है कि चैंगमिंग आने वाला है। फिर हमें पता चलता है, एक नौकर आता है और वो बताता है कि चैंगमिंग की मौत हो गई है। ये सब सुन के चैंगमिंग की माँ बेहोश हो जाती हैं और दादी माँ खूब सारा रोने लगती हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दादी माँ कहती हैं मैंने उसे क्यों जाने दिया, ये मेरी गलती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये बात महाराज को भी पता चलती है। उनका नौकर बताता है कि चैंगमिंग मारा गया है। महाराज कहते हैं ऐसा कैसे कह सकते हो? तो कहते हैं हाँ, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जिस होटल में वो रुके हुए थे वहाँ पे आग लग गई है और सबको पता है। यंग मास्टर चैंगमिंग जो है वो एक पेंडेंट पहनते थे हमेशा, और जब उनके लाश के पास से हमें वही पेंडेंट मिली है। महाराज कहते हैं ठीक है, जाओ अच्छे से जाँच कराओ फिर मुझे बताओ। फिर हम देखते हैं ये सारी बातें जन के पास तक आती है, जहाँ जन और एक्सिवी सभी लोग सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं चैंगमिंग की मौत पर। सब लोग रो रहे होते हैं, सब लोग उसकी बातें याद करते हैं, कैसे वो कितना अच्छा था, सब लोग यही सब बोलते हैं और बात कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं दादी माँ को जो कि रो रही होती हैं और एक मोहर निकालती हैं और फिर जन के बारे में सोचती हैं कि जब जन यहाँ थी उसने ये मोहर देखकर क्या क्या बोला था। और हमारी कहानी का एपिसोड नंबर 34 यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।